नमस्कार दोस्तों। गीता के प्रथम अध्याय के 35वें श्लोक तक हम लोग आ चुके हैं, जहां अर्जुन का विषाद धीरे धीरे उनको अपनी चपेट में लिए जा रहा है। अर्जुन आगे कहते हैं, निहत्येत धर्तराष्ट्रन्न का प्रीतिः स्य जनार्दन पापमेवाश्रिदश्मान् हत्वेतना ततायिनः। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। दोस्तों, आतताई का अर्थ होता है जैसे आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लिए हुए, धन छीनने वाला, जमीन अथवा पत्नी का हरण करने वाला, इन 6 कार्यों को करने वालों को आतताई कहा गया है। नीति शास्त्र के अनुसार सभी आतताई का वध के योग्य होते हैं। उनका वध बिना विचार किए किया जा सकता है और उनके वध में कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अर्जुन इनको भी मारने में पाप ही समझते हैं, क्योंकि इनका मानना है वो भले ही आतताई है, लेकिन है तो हमारे अपने, और अपनों को मारकर कभी पुण्य नहीं मिला है, हमेशा पाप के ही भागी बने हैं। तो हमें उनको मारकर क्या लाभ? ये कुरुपुत्रों के लालच का ही फल था दोस्तों, जो इतना बड़ा युद्ध होने को था और भाई भाई आमने सामने खड़े थे। अगर कुरुपुत्र सम्मिलित होकर रहते तो ऐसा नौबत ही नहीं आता, लेकिन उनकी लालच ने उनको अंधा बना दिया था। हमें भी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। और इस युद्ध में ये तो तय था कि जीतना किसी एक पक्ष को ही था और दूसरी पक्ष को मारना था। अब इसमें डिसीजन पहले तो नहीं लिया जा सकता। कोई भी कार्य हो, आप 100% श्योर नहीं हो सकते। आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, आपका टारगेट अच्छा हो सकता है, आपका रिहर्सल अच्छा हो सकता है, एक्सरसाइज अच्छा हो सकता है, लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते कि आप उस लक्ष्य को हासिल ही कर लेंगे। बस आप प्रयासरत्न हो सकते हैं। जैसा कि पूरे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते गए हैं कि सिर्फ प्रयत्न करना है, होना क्या है उस समय पर छोड़ दो। वही इस रणभूमि में हो रहा है। जीतना किसी एक पक्ष को ही है, लेकिन खड़े दोनों पक्ष हैं। चलिए मिलते हैं गीता के अगले श्लोक में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।